दीक्षा एजुकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीक्षा एजुकेशन में। आज आपके लिए 10 और क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, 10 और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और वह भी एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या क्या कुछ खास क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन फिर से दिखाइएगा, 10 तक करा दिए थे ना। चलिए ओके, अब आगे हम लोग करते हैं 11 नंबर से क्वेश्चन। एक 11 नंबर क्वेश्चन आपको हमने दिया, उसमें से चंद कुछ ही स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। जरा देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझना। 11 नंबर क्वेश्चन जरा एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, उसको हम करते हुए चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कहा था ना दोस्तों, कहता है किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपया है और 12 ऑफिसर की औसत आय 400 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों की औसत आय 56 रुपया है। तो संस्थान में कुल कर्मचारी की संख्या दोस्तों पूछ रहा था, और प्रत्येक कर्मचारी की औसत दोस्तों 60 दिया हुआ है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टोटल हमारे पास क्या है 60 एवरेज दिया हुआ है। उसमें से दोस्तों 12 का जो है ना, 12 जो ऑफिसर है उसका 12 ऑफिसर की औसत आय जो दिया हुआ है दोस्तों, ये 400 आपको गिवन दिया हुआ है, तथा शेष कर्मचारी की औसत आय 56 है। शेष हमारे पास कितना कर्मचारी है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो शेष बचे जो कर्मचारी की औसत आय 56 है। संस्थान में कुल कर्मचारियों की संख्या कितना था। अब इसको क्या करेंगे, एलिगेशन का जो हमारे पास फंडा है ना, उससे क्या करेंगे, हम काम करेंगे। तो 60 में से 56 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। और 400 में से 60 घटाओगे ना तो कितना हो जाएगा, 340 होने वाला है। इसको कट करा दो, 17 दूना 34 और 2 दूना 4, यानी 2:2 क्या आया, 2:170 के फॉर्म में आया। अब जरा देखिए मान किसका दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है 12, यानी 6 टाइम्स कटेगा। 2 का मान 12, 6 टाइम कटा। और भी ये कट सकता था, लेकिन चलो इतना ही से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद ये इसको भी हमको क्या करना है, 6 टाइम कटना होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 170 छः का कितना हो जाएगा, 102, यानी 1020 हो गया। अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना हमारा फाइनल आंसर होगा, 1032 आंसर होगा। कितना विद्यार्थी 1020 पर ही छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर कुल पूछ रहा था ना, तो कुल हमारे पास कितना होगा, 1032 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कितने नंबर क्वेश्चन, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन का ये जो है ना, जो सीरीज चल रहा है, 30 क्वेश्चन टाइप 1 में हम बताने जा रहे हैं, और आज 20 क्वेश्चन तक करा देंगे। फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और मिलेगा आपको। तो आपको यह क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, तहे दिल से अपने अंतरात्मा में फिट करना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए ना, तो ये क्वेश्चन समझो ना आपको याद होना चाहिए। क्योंकि टाइप 1 में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है ना, लगभग 30 क्वेश्चन चल रहा है। 30 क्वेश्चन के बाद हम टाइप बदलेंगे। अब देखिए उसी तर्ज पर, उसी अंदाज में 12वां नंबर क्वेश्चन जरा दिखाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक दोस्तों 72 दिया हुआ है। टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट है, उसका एवरेज क्या हुआ, 72 दिया हुआ है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 70 और 75 है। लड़का का 70 है, लड़की का कितना है, 75 है। इसको बॉयज़ मानते हैं, इसको गर्ल्स कर लेते हैं। अब क्या कहता है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, लड़कों की संख्या, इसकी संख्या पूछ रहा है। जबकि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 50 है। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओगे आंसर पाओगे, एलिगेशन लगाओगे आंसर पाओगे। 75 में से 72 जाएगा, 3 होगा। 70 में से 72 या 72 में से 70 गया, 2 होगा। लड़का 3 है, लड़की 2 है। टोटल हमारे पास 50 है, जोड़ दो, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट का मान 50 है, यानी 10 से कटेगा तो आपको अलग अलग आपका यूनिट आ जाएगा। लड़का पूछ रहा है ना, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30
लड़का है दोस्तों, कितना है 30 बॉयज़ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखिए ये तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब भी कभी भूलोगे ना एवरेज का क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, एक प्रैक्टिस के रूप में एग्जाम से पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को देख के जाओगे, वीडियो देख के जाओगे, तो आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा सारा का सारा जो छूटा हुआ है ना आपको वो सब। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है और क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार बनाना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन बनाने का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन का नेचर समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत क्या दिया हुआ है दोस्तों, 35 दिया हुआ है, यानी 120 टोटल दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान है, इसी प्रकार है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आपको बना के बताना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जरा दिखाइए, 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कहता क्या है, एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आय 8,000 रुपया है। ठीक है, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 8,000 रुपया है, सभी का ये कर रहा है। ठीक है, टोटल का कह रहा है, जिसमें 7 मजदूर की औसत आय 12,000 है। 7 जो मजदूर है उसका औसत आय कितना है दोस्तों, 12,000 दिया हुआ, अन्य की औसत आय 6,000 दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, एलिगेशन लगाओ, ये क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 दूना 2, यानी क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 के रेशियो में ये आपका आएगा। तो कहता है कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल का पूछ रहा है ना, तो हमारे पास ये तो 7 है, यानी 1 का वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए अब तो आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन का कलेक्शन किया। 30 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना है, ताकि आपको ये आसान क्वेश्चन में भी गलतियां नहीं हो। देखिए आसान क्वेश्चन में भी आप गलती कर देते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल पूछ रहा है, आप इसको निकाल कर आंसर दे देते हो, इसलिए गलती हो जाता है। तो सावधानी पूर्वक पढ़ना है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, राइट आंसर मारने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लोगे, ताकि आपको देखिए जानते हुए भी आप क्वेश्चन अगर गलती करते हो तो ये बहुत बड़ा जो होता है ना, अपने आप में गिल्टी महसूस होता है और बहुत गुस्सा चढ़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए क्वेश्चन को बनाकर और एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कितना हो गया, 14 नंबर हो गया ना, 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आय दोस्तों 6 दिया हुआ है, विद्यार्थियों की औसत आय 6 दिया हुआ है, तथा 12 अध्यापक की औसत आय 40 वर्ष दिया हुआ है। यदि अध्यापक तथा विद्यार्थियों की औसत आय 7 वर्ष है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, एवरेज 7 दिया हुआ है, उसमें विद्यार्थियों की औसत आयु जो है ना वो 6 है, यानी ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का 6 है। उसके बाद क्या है, अध्यापक है, अध्यापक बोले तो टीचर है, चलिए टीचर 12 पीस टीचर है। ठीक है, स्टूडेंट कितना है वो मालूम नहीं है। 12 अध्यापक की औसत आय दोस्तों कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन अब देखिए हो रहा है। तो अब पूछ क्या रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, वही काम करना है हमको, वही काम करना है। 7 में से 6 गया तो ये 1 यूनिट होगा, 40 में से 7 जाएगा तो ये 33 होगा। अब यहाँ पर देख लो 1 का मान 12 दिखाई दे रहा है ना, तो हम 33 का मान क्या लाएंगे, 33 को भी 12 से मल्टीप्लाई करा दो, तब 12 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 37, 38 और 39 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, स्टूडेंट की संख्या 396 होगा, तो 396 आपका राइट आंसर होगा। 396 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सब क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना है। जितने भी प्रकार का हम क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहे हैं ना, सब क्वेश्चन को नोट करना है। क्वेश्चन आता है फिर भी बनाना है, नहीं आता है फिर भी बनाना है। अगर आता है तो क्वेश्चन को क्या करो, विदिन 10 एंड 15 सेकेंड के अंदर क्या करो, बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका यही जो स्पीड होगा ना, एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम को मैनेज कराएगा, बहुत सारा टाइम बचाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आता हुआ क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि क्विक यूं ही क्वेश्चन बनते चला जाए। तो तैयारी का मतलब ये होता है कि हमको आता हुआ क्वेश्चन है फिर भी हम उसको बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमको समय से संबंधित किसी प्रकार का समस्या ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 15 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है दोस्तों, कहता है किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का औसत दिया हुआ है दोस्तों, ए दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, छात्र और छात्रा यानी बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का मिला के कम्बिनेशन, ये ए दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ, अंक नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है। कक्षा में छात्र और तथा छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, यानी संख्याओं का अनुपात है, तो संख्याओं का अनुपात आपको यहाँ करना होगा। ठीक है, संख्या यानी आपको यहाँ भी लिखना है, यहाँ कहीं भी लिख सकते हो संख्या, लेकिन यहाँ लिखते हैं अनुपात से संबंधित आपको हो जाएगा। कहता है यदि छात्रों के अंकों का औसत, देखो छात्रों के अंकों का औसत A+1 है, छात्रों के अंकों का औसत A+1 है, यहाँ पे A+1 कर दो। क्या पूछा था, हाँ किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत A है, कक्षा में छात्रों और तथा छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों ये। यदि छात्रों के अंकों का औसत A+1 है, छात्र यानी बॉयज़ है, A+1 है, तो यहाँ पर गर्ल्स यानी छात्राओं का कितना है ये पूछ रहा था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, अरे क्या हो गया, नहीं ये आपका एवरेज ए दिया हुआ है, ठीक तो था, एवरेज ए था ना। हाँ चलिए, किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत, ठीक है, फिर से हम पढ़ दिए, ए है, दोनों का ए दिया हुआ है, छात्र का दिया हुआ है आपको A+1 दिया हुआ है, गिवन है, संख्या दिया है ये, तो गर्ल्स का पूछ रहा है, तो गर्ल्स का पूछ रहा है। अब क्या करोगे, देखो ये इससे बड़ा है तो इसमें से ये घटाओगे तो क्या एक आ जाएगा। चलिए मामला एकदम सही जा रहा है। तो अब क्या करोगे, गर्ल्स के लिए क्या करोगे, ई तो छोटा होगा क्योंकि एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, ई छोटा होगा तो यह एवरेज में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज में से गर्ल्स को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गर्ल्स का पूछ रहा है तो गर्ल्स बराबर क्या, माइनस में है, इसलिए उलट के हम जवाब देंगे, ए माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A-3 हमारे पास क्या हो जाएगा, गर्ल्स का एवरेज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ज़रा बता दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर हो गया दोस्तों। 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन को जरा देखा जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट बढ़िया से थोड़ा मिटा दो। 17 नंबर क्वेश्चन जरा देखा जाए क्या कहता है। कहता है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत दोस्तों दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 40 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है 15। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को एकदम आत्मसात करो, सही ढंग से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, पहले नोट कर लेना है, तब उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करना है। इसको नोट्स तैयार कर लो एक बार, ठीक है। 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों का दोस्तों औसत जो है ना, 40 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 15 वर्ष है। यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ठीक है। 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं दोस्तों, 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, ये फर्स्ट कर दो, ये सेकेंड कर दो। 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो औसत 0.2 बढ़ जाता है, एवरेज 0.2 बढ़ जाता है, यानी पहले 15 था तो अब 15.2 हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी। यहाँ पे नए विद्यार्थी को जो औसत आय है या आयु है, क्या पूछा है, जो भी हो देख लेना, आयु पूछा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको
कोरिलेट करो, 15.2 में से 15 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.2 होगा। अनुपात से यानी क्या कर रहे हैं, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। यहाँ पर 40 है, 10 है, संख्या से क्या करते हैं, इसको कोरिलेट करवाते हैं। 4 और 1 के अनुपात में ये कटेगा। यहाँ पर कितना के मल्टीपल है दोस्तों, 0.2 के मल्टीपल है, तो यहाँ पर औसत निकाल लो। ये 0.2 के मल्टीपल कराओगे तो 4 दूना 8, 0. क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बड़ा ये था, बड़ा में से छोटा घटा है, तो अब यहाँ पर ये बड़ा होगा, बड़ा में से ये एवरेज घटेगा, बड़ा में से एवरेज घटेगा तो 0.8 आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 15.2 घटाओगे ना दोस्तों तो आपको आएगा 0.8 आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो अगला जो 10 स्टूडेंट हमारे पास आया था वो 10 स्टूडेंट का एवरेज क्या होने वाला है 16 होने वाला है। अब यहाँ पर बेहतरीन 2 क्वेश्चन जो है ना वो मैथ से संबंधित है। अब मैथ से संबंधित क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार डील करते हैं। 17 नंबर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है हमको, 17 के बाद 18 और 19, 20 कर लेना है। चलिए इस जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं यानी 30 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। 30 क्वेश्चन को आप क्या करना है, वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो और नोट करने के बाद अपना नोट्स तैयार कर लो और उसका सॉल्यूशन उसके जस्ट सामने लिखो और एग्ज़ाम से पहले खूब बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जरा दिखाइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 20 छात्राओं की औसत आयु 15 है, यानी 20 का औसत आयु क्या है 15 वर्ष है, तथा 25 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। छात्र तथा छात्राओं की औसत आयु क्या होगा, यानी दोनों का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम हूबहू उसी प्रकार का है, लेकिन फिर भी आता है तो भी बनाने की कोशिश करो। कहता है क्या कि 20 स्टूडेंट की औसत आयु दिया हुआ है 15 और 25 का औसत आयु दिया हुआ है दोस्तों वो 24 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि दोनों का कितना होगा, मालूम नहीं, इसी से क्या कर लो ना काम करवा लेते हैं। ये 4 पंचे 20, ये 50 25, दोनों को जोड़ोगे तो 9, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 9, इसका डिफरेंस भी 9 होगा, यानी 9 को 9 काटेगा, 1 मरतबा काटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से ये दोनों में गुना करवाओगे तो सेम टू सेम वही होने वाला है 4 और 5। इसका मतलब क्या आप देख लो, ये बड़ा है, बड़ा में से एवरेज को घटाओगे तो 4 आना चाहिए, तो बड़ा में से 4 को घटा दोगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, यानी 24 में से 20 घटाओगे तो 4 आएगा और 20 में से 15 घटाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब एवरेज हमारे पास क्या है 20 होगा। तो एवरेज हमारे पास 20 होगा, यानी औसत आयु क्या है 20, यानी आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए 19 और 20 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन लगेगा कि नया है, लेकिन इसको बनाना है हमको क्या चीज़ से, एलिगेशन से बनाना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं, एक साथ हम एक टाइप का क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में समस्या नहीं उत्पन्न हो। चलिए आपके लिए समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ना उसको आपको आत्मसात करते चलना है, लिखते हुए चलना है, नोट्स तैयार करते हुए चलना है और आपको तैयारी बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन ज़रा दिखाते चलिएगा। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत दोस्तों 60 दिया हुआ है, 10 पारियों का औसत 60 दिया हुआ है। उसी प्रकार ये 10 पारी है, उसका औसत दोस्तों 60 दिया हुआ है। 11वीं पारी में व्यक्ति को कितना रन चाहिए, एक और पारी खेलेगा ना, ये 11वीं पारी होगा, यानी इसको हम फर्स्ट ही मानेंगे, ठीक है। 11वीं पारी मतलब ये 10 पारी तक खेल गया, उसके बाद एक और पारी खेला है, इसका मतलब ये 11वीं पारी है। इसका 11वीं पारी है, 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा, यानी यहाँ पर 60 रन बनाया था, ये कितना रन बनाएगा कि जिससे उसका औसत 62 हो जाए। दोस्तों ये औसत 62 हो गया। चलिए अब क्या करना है, उसी प्रकार बनाना है हमको। 60 में से 62 गया 2 हो जाएगा
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन बैठा दो। ये 10 है, 11वां पारी 1 होगा, यानी 1 का मान दिया हुआ है दोस्तों 2, तो 10 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना करोगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बड़ा है छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाया गया है, तो यहाँ बड़ा होगा तो 12 में से इसको घटाओगे तो ये आएगा। इसको क्या कर देना है, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दोगे तो 82 हो जाएगा। 82 हो जाएगा, 82 में से 62 घटाओगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 11वीं पारी में दोस्तों ना उसको 82 रन बनाना होगा, 82 रन बनाना होगा 11वीं पारी में, तब जाके उसका क्या होगा, एवरेज 62 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से। एक और क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 19 नंबर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं आज, ये डोज नंबर 2 टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। एक तो डोज और कराना होगा ताकि 30 क्वेश्चन आपको एक टाइप का क्लियर हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं, कहता है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है दोस्तों। 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, इसका मतलब वो 11 पारी खेल चुका होगा और उसका कितना रन है वो पता नहीं, लेकिन 12वीं पारी में दोस्तों ना 12वीं अगली पारी एक और खेलता है, उसमें 63 रन बनाता है, 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत जो है ना दोस्तों 2 रन बढ़ जाता है। एवरेज पहले x था, 2 बढ़ जाता है तो x + 2 हो जाएगा। अब क्या काम करो, इसका काम तमाम करना होगा। यहाँ पर ये 11वीं पारी था, ये 12वीं एक और पारी था। अब यहाँ पर देख लो, x + 2 में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, यानी 1 के मान 2 है दोस्तों, तो 11 का मान क्या हो जाएगा, 2 से गुना करवा दो तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बड़ा में से छोटा घटा है, तो अब ये बड़ा में से ही छोटा घटेगा, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 63 में से घटाएंगे x + 2 तो हमको आना चाहिए क्या दोस्तों, 22 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो ये 63 में से उधर से 22 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और ये बराबर में चल जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, फिर 2 घटाओगे तो 39 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या हो जाएगा, तो 12वीं पारी के बाद जो नया औसत तो x + 2 हो गया है ना दोस्तों, तो 39 + 2 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, C। अब कितना तो यहाँ पर ही ला के छोड़ देगा, 39 ही कर देगा, तो वहाँ तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को सही से समझना है, पढ़ना है। तो आपका 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया। ये डोज 2 था, सीरीज 2 था, और ये एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से करा रहे थे। आज 20 क्वेश्चन कवर हो गया ये 2 वीडियो में एवरेज का।